should people decide? India, as we know, became independent on 15 August 1947. भारत, जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. इसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ा, जिसमें कि समाज के विभिन्न वर्गों ने सहभागिता की थी. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. भारत में विभिन्न बैकग्राउंड के जो लोग थे, उन्होंने इस संघर्ष में हिस्सा लिया और जो कि स्वतंत्रता, समानता और डिसीजन लेने में सहभागिता करने के लिए प्रेरित हुए थे. अंडर कॉलोनियल रूल, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many decisions that they took. कॉलोनियल रूल के तहत लोग जब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रह रहे थे, उसके भय के अंतर्गत रह रहे थे, तो वे लोग जो बहुत से जो निर्णय थे उससे वो लोग सहमत नहीं थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए थे. बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन. लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ता था यदि वे इस निर्णय का विरोध करते या इसकी आलोचना करते. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसने इस स्थिति को बदला. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने खुले रूप से ब्रिटिश सरकार की आलोचना शुरू कर दी और मांगे रखी. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. जैसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ने मांग की थी कि लेजिस्लेटर में चुने हुए सदस्य होने चाहिए जिनके के पास ये अधिकार हो कि वो बजट के बारे में डिस्कशन करें और प्रश्न पूछें. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. तो भारत सरकार के एक्ट 1909 के ने ये अलाउ किया कि जो चुने हुए प्रतिनिधित्व को उन्होंने परमिशन दी. While these early legislators under the British government were in response to the growing demands of the nationalists. जब ये जो लेजिस्लेटर्स थे जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे, इन्होंने जो राष्ट्रवाद की जो मांग थी उसका इन्होंने उत्तर दिया. They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. तो उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया कि
सभी जो एडल्ट हैं वो वोट दे सकते हैं, और ना ही उन्होंने ये अलाउ किया भारतीयों को कि वो कोई भी निर्णय लेने में भाग ले सकते